वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को गूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। ये हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस वक्त में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। ये जहरीली जुबान दंगों के लिए कुख्यात संगठन पीएफआई के एक नेता की है। इसका नाम है मतीन शेखानी। जुमे की नमाज के बाद इसने भीड़ को इकट्ठा करके ये भड़काऊ तकरीर की थी और खुलेआम राज ठाकरे को धमकी दी थी। न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि एक तरह से इसने हिंदुओं को धमकाया था। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को गूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस वक्त में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। लेकिन इसके खिलाफ जब ठाणे पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज की तो ये फरार हो गया। 4 दिन फरार रहने के बाद इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कमाल की बात ये रही कि कोर्ट ने इसे तुरंत जमानत दे दी। अब इस जहरीले नेता को मिली जमानत पर सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कोर्ट में कानून क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। दरअसल ऐसे ही भड़काऊ भाषण देने के लिए जितेंद्र नारायण त्यागी, कालीचरण महाराज और डासना के महंत के खिलाफ शिकायतें हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कई दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा था और लंबे वक्त बाद जमानत दी थी। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस महाराष्ट्र में कालीचरण महाराज को कई दिनों तक जमानत नहीं मिली, उसी महाराष्ट्र में मतीन शेखानी को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? क्या कालीचरण महाराज घोषित अपराधी थे और मतीन शेखानी शरीफ शख्स है? सवाल ये भी कि मतीन जिस संगठन से जुड़ा है उस पर देश भर में दंगे भड़काने, विदेशी फंडिंग लेकर धर्मांतरण और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। फिर भी मतीन को जमानत कैसे दे दी? एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस वक्त में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। क्या महाराष्ट्र पुलिस ने जिस शिद्दत से कालीचरण महाराज की जमानत का विरोध किया वो शिद्दत इस केस में नहीं दिखाई? वैसे भी महाराष्ट्र सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में राज ठाकरे के लाउड स्पीकर के खिलाफ बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर नए लाउड स्पीकर बिना इजाजत लगाने पर रोक लगा दी है और मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाने पर भी पाबंदी लगा दी है। नासिक में तो प्रशासन ने आदेश जारी कर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भजन और हनुमान चालीसा बजाने पर रोक लगा दी है और इससे जुड़ा आदेश भी कमिश्नर ने जारी कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के इस दोहरे रवैये के खिलाफ अब विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल जस का तस है कि राजनीति के चक्कर में नेता जनता के साथ दोहरा रवैया कब तक अपनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।